एक किस्म का ताजुब होगा कि आज की डेट में जिस वक्त वोटिंग राइट या इलेक्शन में हिस्सा लेने का कंटेस्टिंग राइट ही उनसे छीन लिया गया, उनकी आज भी लड़ाई लगी हुई है कि पहाड़ी फोरम का चेयरमैन कौन बनेगा, पहाड़ी फोरम का सदर कौन बनेगा। कल से उनकी ये लड़ाई चल रही है जम्मू के अंदर। ये बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की। मैं तो ये कहूंगा कि वो बदकिस्मत कौम है जिस कौम ने इन लोगों को लीडर बना के रखा हुआ था। आज तक इन लोगों के पीछे इन्होंने 60-60 हजार वोट दिए, 40-40 हजार वोट दिए, और 40 साल से तुम इनके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आज इन दलालों से हिसाब न लिया जाएगा? मुझे लगता है कि इनका गोश्त नोच के लोग खाएंगे जब ये वापस जाएंगे। ये इस वक्त भी उसी चक्कर के अंदर। अरे भैया, तुम पार्टियां किस लिए बना रहे हो? तुम अपनी पार्टियों की दलाली किस लिए कर रहे हो जब तुम इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो? चाहे तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारिंदे हो, चाहे पीडीपी के कारिंदे हो, चाहे आजकल बीजेपी के झंडे उठा के तुम नाच रहे हो, ढोल बजा रहे हो, चाहे तुम कांग्रेस हो, चाहे तुम कोई और पार्टी हो, फॉर दैट मैटर अगर मेरी भी कोई पार्टी हो, उसका भी आज कोई मकसद नहीं बनता। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल जम्मू व कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन शफीक मीर साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया शुक्रिया। शफीक साहब, अगर बात करें हम पीर पंचाल एरिया की, वहाँ पे लगभग 5 सीटें जो हैं एसटी रिजर्व कर दी गई हैं, और जो पहाड़ी तबका है वो खासा नाराज़ दिख रहा है इस सब को लेके, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी जो है अब कौन करेगा, इसकी उनको परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डैंग साहब मैं ये कहूँगा कि पहाड़ी तबका की जो आज तक की लीडरशिप रही है पीर पंचाल रेंज के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने इस पहाड़ी सेंटीमेंट को गुज़श्ता 40 साल से उभारा, इस सेंटीमेंट का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, इसी पर पहाड़ी बोर्ड के कभी चेयरमैन बने, कभी एमएलए बने, कभी मिनिस्टर बने, और इस काज को हमेशा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिलवाने के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, पहाड़ियों को ओबीसी या दूसरी मराद दिलवाने के लिए। मैं तो पहल एक बात कहूँगा कि जितनी पहाड़ी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, खासकर पीर पंचाल की, उनको इस वक्त दोनों हाथ जोड़कर कौम से माफ़ी लेनी चाहिए और कहीं किसी कौमे में छलांग मार के मर जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी खासकर पीर पंचाल रेंज के अंदर जो नॉन एसटी आबादी इस वक्त है, या नॉन गुजर बकरवाल जिनको कहा जाता है, वो एक 65 से 70% के करीब आबादी है, हिंदू मुसलमान सब मिला के। वो इस वक्त इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही बाहर हो गए हैं। मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से डीलिमिटेशन का ये प्रोसेस करवाया है, ये तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर रीड्रा जो कॉन्स्टिट्यूंसियां उन्होंने की हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखकर हर जगह किया है। अब ये देखा जाए कि अगर आपको गुजर बकरवाल को या शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देनी थी, कि अगर आपको इतना प्यार है तो साहब फिर इनको यहाँ से जो है अपना क्या कहते हैं रूपनगर से बाहर ना खदेड़ो। फिर अगर उनको रिजर्वेशन देनी थी तो उनकी रिजर्वेशन तो नगरोटा के अंदर भी बनती थी, उनकी रिजर्वेशन तो चनाब वैली के अंदर भी बनती थी, कहीं इंद्रवाल के अंदर भी बनती थी, आपकी सांबा के अंदर बनती थी, कठुआ के अंदर बनती थी, जहां पर उनको प्रॉब्लम है। पुंछ रजौरी के अंदर तो उस तबका को पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये किया गया है, मैं खास स्पेसिफिकली कहूँगा कि पहाड़ी लीडरशिप को आज कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरी कौम, लाखों की तादाद में जो लोग हैं वहाँ पर 70% या 65% के आसपास वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर हो गए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये अपील करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उनके जो कारिंदे जिन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन की ये रिपोर्ट तैयार की है, क्या उन्होंने ये जहन के अंदर नहीं रखा कि कितनी बड़ी आबादी को हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर कर रहे हैं, और इसके क्या नताइज आने वाले वक्त में निकलेंगे? ये अलग बात है कि लोग सफ़र करेंगे, वो एक अलग कहानी है। तो मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लोगों का बाहर होना वो हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में भी नहीं है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो नज़रसानी इस पर करेंगे, अलबत्ता कौम को इस वक्त जितने भी वहाँ के पुंछ राजौरी पीर पंचाल रेंज के जो लोग हैं जिन्होंने आज तक ये नाम नेहाद लीडर, और आपको ये सुनकर जो है एक किस्म का ताजुब होगा कि आज की डेट में जिस वक्त वोटिंग राइट या इलेक्शन में हिस्सा लेने का कंटेस्टिंग राइट ही उनसे छीन लिया गया, उनकी आज भी लड़ाई लगी हुई है कि पहाड़ी फोरम का चेयरमैन कौन बनेगा, पहाड़ी फोरम का सदर कौन बनेगा।
कल से उनकी ये लड़ाई चल रही है जम्मू के अंदर। ये बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की। मैं तो ये कहूंगा कि वो बदकिस्मत कौम है जिस कौम ने इन लोगों को लीडर बना के रखा हुआ था। आज तक इन लोगों के पीछे इन्होंने 60-60 हज़ार वोट दिए, 40-40 हज़ार वोट दिए, और 40 साल से तुम इनके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्या आज इन दलालों से हिसाब ना लिया जाएगा? मुझे लगता है कि इनका गोश्त नोच के लोग खाएंगे जब ये वापस जाएंगे। ये इस वक्त भी उसी चक्कर के अंदर। अरे भैया, तुम पार्टियां किस लिए बना रहे हो? तुम अपनी पार्टियों की दलाली किस लिए कर रहे हो जब तुम इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो? चाहे तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारिंदे हो, चाहे पीडीपी के कारिंदे हो, चाहे आजकल बीजेपी के झंडे उठा के तुम नाच रहे हो, ढोल बजा रहे हो, चाहे तुम कांग्रेस हो, चाहे तुम कोई और पार्टी हो, फॉर दैट मैटर अगर मेरी भी कोई पार्टी हो, उसका भी आज कोई मकसद नहीं बनता आज पार्टी। क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से जब तुम पार्टियां इसलिए आदमी बनाता है, पार्टियों में इसलिए जाता है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं मेंबर असेंबली बनूंगा, वहां से मिनिस्टर बनूंगा, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाऊंगा, अपनी कौम या अपने इलाके के लिए काम करूंगा। जब आपको उस प्रोसेस से ही बाहर निकाल दिया गया, उस इंस्टीट्यूशन से ही बाहर निकाल दिया गया, तो तुम किस लिए पार्टियों में बैठे हुए हो? इस वक्त होना यह चाहिए था कि जितनी भी ये नाम निहाद पहाड़ी लीडरशिप है, जो अपने आप को पहाड़ियों के चैंपियन कहते आए हैं, इन सब को सर जोड़कर बैठकर तमाम पार्टी पॉलिटिक्स अपनी एक तरफ छोड़ देनी चाहिए थी। उसके बाद जिन लीडरों के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ इन्होंने नाच किया है, उनसे सवाल करना चाहिए था कि साहब, आपने ढोल बजाए यहां से लेकर उड़ी तक, आपने हमें यकीन दिलाया था, लेकिन ये डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इसमें तो हमारा कहीं पर जिक्र और कहीं पर स्पेस दिख नहीं रहा। तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करो। इनको उनसे कहना चाहिए था और अपनी कौम से माफ़ी लेनी चाहिए, दोनों हाथ जोड़ के। हमने आपको धोखा दिया है, हमने आपके साथ जुल्म किया है, हम आज के बाद अपनी लीडरशिप का क्लेम नहीं करते, तो कौम अपना आप खुद संभाले। वो इस वक्त भी इस कौम को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, इस वक्त भी इसी लड़ाई में लगे हुए हैं। इनके फोरम का चेयरमैन कौन बनेगा, उसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत बड़ा इस चीज़ का एक ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर अपने इंटरेस्ट की जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज बनवाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस हिसाब से ये बाउंड्रीज की गई हैं, ये कहें डीलिमिटेशन कमीशन एक आज़ाद अदारा है, ये है वो है, लेकिन जो चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं तो हम वो ऐसा नहीं कह सकते। खैर, दैट इज नॉट माई कंसर्न। वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का कंसर्न होगा कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने हुकूमतें आज तक करते आए हैं, जिन्होंने हुकूमतें करनी है, उस चीज़ का वो करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पर कहूँगा कि एक पूरी एक बड़ी आबादी को उसको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है। तो इस वक्त ये बहुत एक नाजुक टाइम है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, या जितने भी ये लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि इस पर नजर षानी किया जाए। नजर षानी करके इन लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया जाए ताकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर ना हो। क्यों? अगर ये लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर हुए तो मैं नहीं समझता हूं कि आने वाले वक्त में ये किसी भी तरीके से हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में रहेगा। शफीक साहब, उम्मीदें ये भी लगाई जा रही हैं कि एसटी स्टेटस जो है पहाड़ियों की जो लगातार मांग थी, ये जो 5 सीटें रिजर्व की गई हैं, इसके बाद जो है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस भी दे दिया जाएगा। देखिए, मैं पूरी उम्मीद हूँ उसके बारे में कि पहाड़ियों को जो है वो एसटी स्टेटस जो है वो मिलेगा। उनका एक हक बनता है, क्योंकि उन तमाम लोगों का रहन सहन, उठना बैठना, जोग्राफिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस, तमाम कंडीशंस जो हैं अपने गुजर भाइयों पड़ोसियों के बराबर हैं, उसी किस्म की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो मिलेगा। लेकिन सवाल ये चीज़ है कि अगर इनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाना है तो फिर ये डीलिमिटेशन कमीशन को 1 महीना रोका जा सकता था। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि पुंछ रजौरी के तमाम लोग, हिंदू मुसलमान तमाम जो है अपने आप को अदर देन गुजर बकरवाल पहाड़ी कहते हैं। फिर बीजेपी की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, चाहे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे सुंदरबनी कालाकोट हो, चाहे रजौरी जो उन्होंने अब नई क्रिएट की है इस किस्म की, उनको क्यों ओपन रखा गया? अगर इनको देना ही था, शेड्यूल ट्राइब सबको देना था, तो फिर उनको वहां पर वो खतरा नहीं ना होना चाहिए था, रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी। उन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को ओपन रखा गया, बाकी वाली 5 को रिजर्व किया गया। ये चीजें तो शक पैदा करती हैं इंसान के दिमाग के अंदर। मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं कि इन लोगों का हक, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद कमिटमेंट की हुई है यहां पर अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में जब वो जम्मू के अंदर आए थे, तो उन्होंने खुद, तो मुझे लगता है कि इस वक्त का जो मौजूदा होम मिनिस्टर हैं,
या अपनी जो बात करते हैं ही मीन इट, तो मुझे लगता है कि पहाड़ियों को जरूर उनका हक दिया जाएगा। और ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज या जो भी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हुई हैं, इसी के अंदर जो है पहाड़ी लोग भी इंटरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, मेरी उम्मीद है कि वो करेंगे आज की बार। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, मैं इस वक्त ये सवाल करना चाहता हूं कि पहाड़ी लीडर जो है जिन्होंने आज तक इस पहाड़ी कौम को एक्सप्लॉइट किया है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। 4 दिन से अगर ये मामला हो गया, साहब आप मुझे बताओ रिजर्वेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में पंचायत हल्का के जब चुनाव हुए, जब पंचायत हल्का के 5 सरपंच की रिजर्वेशन हुई, क्या उस वक्त इन पहाड़ी लीडरों का दिमाग ठिकाने पर नहीं आया कि चीजें कहां जा रही हैं? 2019 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होते हैं, वहां पर जब रिजर्वेशंस आती हैं, उस वक्त भी इन पहाड़ी लीडरों का दिमाग कहां पर था कि चीजें कहां जा रही हैं? 2020-21 में जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन के चुनाव होते हैं, उस वक्त भी जब रिजर्वेशन हो जाती हैं, उस वक्त भी इन पहाड़ी लीडरों का दिमाग कहां पर था? ये क्या सोच रहे थे चीजें कहां जा रही हैं? तो आज असेंबली भी जो है वो रिजर्व हो गई, आने वाले वक्त में पार्लियामेंट की सीट भी रिजर्व हो जाएगी। तो इन लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं, इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों को किसने कायद बनाया? अरे एक कायद की नजर तो आने वाले 100 साल पर होनी चाहिए कि आने वाले 50 साल के बाद क्या होने जा रहा है। इन लोगों ने आज तक एक्सप्लॉइट किया, इस कौम को तबाह किया, और आज इनकी नालायकी का नतीजा जो है सबके सामने आ गया। अगर चाहे कि आज भी मामला हम इन पर नहीं छोड़ेंगे, हम अपने लेवल पर लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आपकी वसातत से पहाड़ी कौम को ये यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं रहना दिया जाएगा। उसके लिए तमाम एफर्ट्स की जाएंगी जिनकी कोशिशों में हम लगे हुए हैं। अलबत्ता कौम को भी इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, और मैं एक ही बात कहता हूं कि इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग सीधे होकर, खड़े होकर, दोनों हाथ जोड़कर कौम से माफी लें। इनको कोई अपने आप को लीडर कहने का, कायद कहने का हक नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर ये कौम इतनी बड़ी तादाद अगर डूब चुकी है, वो इन नालायक लोगों की वजह से। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कितना रोल है? जिस तरह से बात की जा रही है कि पहाड़ी लोगों को ऐसी स्टेटस दिया जाएगा, पहाड़ी लोगों पे बहुत सारी सियासत हो रही है, डांस भी किया जा रहा है पहाड़ी लोगों के बीच में होके, और आश्वासन भी दिया जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि इनका हक जो है इनको दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको ऐसी स्टेटस दिया जाएगा, उन्होंने ये कहा कि इनका हक जो है इनको दिया जाएगा। तो इसका भारतीय जनता पार्टी का कितना रोल है? क्या पॉलिटिक्स ही की जा रही है या कुछ होने वाला भी है? देखिए, जो भी कुछ होगा उसमें सारे का सारा रोल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ही बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, और जितने अदारे काम करते हैं वो किसी सरकार के अंदर काम करते हैं और सरकार के अंडर ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तमाम रोल भारतीय जनता पार्टी का बनता है। इतना ही नहीं, होम मिनिस्टर साहब ने ही ऐलान नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पहाड़ी इलाकों का दौरा किया। यहाँ से करना तक, उड़ी तक, वहाँ से लेकर रजौरी, पुंछ के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक बड़ा नाच किया, और लोग नाचे भी इनके साथ। नाचे इस वजह से नाचे कि लोगों को अपना मफाद था, और लोगों ने ये कहा कि ठीक है साहब, हम ये जहर का घोंट आपका भी पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस डिक्लेयर किया जाता है। वो आज भी लोग अपनी कमिटमेंट पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त, परसों से जब से डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, खासकर पुंछ रजौरी के अंदर एक बेचैनी का आलम है लोगों के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को सामने आकर बयान देना चाहिए, लोगों को यकीन दिलाना चाहिए कि साहब क्या उनको दिया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब या नहीं दिया जा रहा है, क्या वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे या नहीं होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है, उनकी लीडरशिप का फर्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने ही लोगों की उम्मीदें जगाई थी। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने जब बयान दिया तो होम मिनिस्टर साहब के बयान को लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो मुझे लगता है तमाम चीज़ें माजी की गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ, पहाड़ी लोग सब कुछ भूल गए थे और सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार थे, इस शर्त पर कि होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है तो चलो जी कि हमारी तरक्की का भी कोई रास्ता निकलेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ने पूरी रियासत के अंदर पहाड़ी इलाकों का दौरा करके लोगों की उम्मीद को दोबारा से जगाया। तो आज अगर ये डिलिमिटेशन प्रपोजल सामने आ गया है, तो साहब आज लोगों के अंदर अगर ये बेचैनी फैली है, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को सामने आकर बयान देना चाहिए और इस पर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि आया इनको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है।
अगर वक्त रहते एसटी स्टेटस नहीं मिलता है, वक्त रहते नुमाइंदगी नहीं मिलती है, तो पहाड़ी लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, मैं इसमें तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बात तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पहाड़ी लोगों के पास वोट देने का हक तो अभी है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर पहाड़ी लोग इस चीज़ पर तैयार हो गए थे कि अगर हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी पहाड़ी लोगों का जो जिस तरीके से उन्होंने इनके जलसों के अंदर पार्टिसिपेशन करके इजहार किया, हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो मुझे लगता है इसका पॉलिटिकली भी उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, नुकसान हो गया। इंतहाई बड़ा नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत बहुत करने बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए। ये थे हमारे साथ आल जम्मू व कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन शफीक मीर साहब। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।